क्योंकि किताब पढ़कर यह जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर विजडम पैदा हो, मूर्खता भी पैदा हो सकती है। सीखना ही तो है। तुमने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा, उसमें एक लाइन पढ़ी तुमने कि अलाउद्दीन शराब बहुत पीता था। बोले बहुत सही, हम भी पिएंगे। सीखना ही तो है। हिंदुस्तान की जो मानसिकता है वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा आकर्षित है। पुष्पा वाली मूवी देखो, सब पुष्पा बन रहे। कोई अंबेडकर बनता हुआ दिखाई पड़ा आज तक? कोई कलाम बनता हुआ दिखाई पड़ा? सब इतने मेमेज आ रहे हैं, सब पुष्पा बन रहे। पुष्पा भाऊ, अरे इतना मार खाओगे ना। कितना फैसिनेशन है बदमाशी को लेकर इस देश में। तो जब तुम सपना देखते हो कि आलिया भट्ट के साथ तुम घूमने गए हो लंदन ट्रिप पे, वो लेके गई है तुम्हें, उसके साथ तुम डिनर कर रहे हो, खाना खा रहे हो, डांस कर रहे हो, तो सुबह उठकर अपने पिताजी को बताते हो? सपने कभी मत बताओ किसी को। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, यह बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब। लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बन के रहो, पागल बन के। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे। कोई तुमसे बात ही नहीं करेगा। हर जगह नेता बनने की जरूरत नहीं है। शादी में गए हो, बोले जा रहे हो, इंडिया के राजनीति पर बता रहे हो, पॉलिटिक्स में हर आदमी तुम्हें देख रहा है, चौबे जी लौंडा बहुत पढ़ रहा है। इस दुनिया में हर आदमी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए बैठा हुआ है। और जब तुम कुछ करना शुरू करोगे ना, तो ऐसी सी कहानियां तुम्हारे बारे में मेरे बारे में तो उड़ाई नहीं गई, सब सही है। मेरे बारे में जितनी कहानियां बताई गई वो सब सही है। तुम्हारे बारे में उड़ाई जाएंगी। तुम कभी, बहुत लोग बहुत दुखी होते हैं कि यार हमने ये तो जीवन में नहीं किया। हाँ, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है मैंने तो किया। मेरे दोस्तों को, जब मेरे साथ क्लासमेट वगैरह हैं और जो लोग साथ रहे हैं कभी किसी जमाने में, और जिन्होंने मुझे देखा है, जलते हुए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे लगे गाना गाने, तो लोग हमसे पूछ रहे कि वो ऐसे कह रहे थे, सही कह रहे थे। तुम इज्जत की चिंता मत करो, तुम अपनी यूटिलिटी की चिंता करो। तुम अगर लोगों के काम के हो, सब तुमको इज्जत देंगे। नियम है ये। तुलसी के पौधे को भगवान और कैक्टस के पौधे को शैतान माना जाता है। रीजन क्या है? तुलसी का पौधा दवा है, कैंसर तक की दवा बनती है उससे। पीपल का पौधा भगवान, बृहस्पति ग्रह का सूचक, क्योंकि रात और दिन दोनों समय ऑक्सीजन रिलीज करता है। यूटिलिटी है। आज भी गांव में तुम जाओ, लोग पीपल का पेड़ नहीं कटने देते, कहते इस पे ब्रह्म का वास है। नीम औषधि है। आज भी गांव में लोग नीम के पेड़ पे जल चढ़ाते हैं। अंग्रेज आए, वो तुम्हारे ऊपर हंसी उड़ाने लगे, तुम डर गए कि अरे यार हम यार पागल है, पेड़ पे जल चढ़ाते हैं। तुमको एक आदमी पेन देता है, तुम थैंक यू बोलते हो। पेड़ शिव का रूप है। शिव कौन? जो जहर पी ले, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अमृत दे दे यानी ऑक्सीजन। तभी तो पीपल के पेड़ के नीचे शिव के रूप में पत्थर रखा जाता है।
कि ये तुम्हारे जहर को पी रहा है और तुम्हें अमृत दे रहा है। पश्चिम के लोग आकर तुम्हारे ऊपर हंसने लगे, ये तुम नादानी में तुमने पीपल पेड़ ही जलाना छोड़ दिया। पेड़ लगाओ खूब, वो भगवान का रूप है, वो तुम्हारे जहर को पी लेते हैं। अपने बर्थडे पर 5 पेड़ लगाया करो, 1 लगा दो यार। बर्थडे केक मत काटा करो, केक भी काट के मुंह पे लगा देते हो तुम। अरे हम तो निकाल लिए राइफल के, मार के एकदम मुंह पे लगाओगे, खाने की चीज है तो मुंह पे केक लगाओगे, मार देंगे, ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत। पहले अब तो केक काटना नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, इतना कभी भी कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। अब कोई प्रेम में ले आया, अब तुम हम केक ना काटे, हम भारत के आदमी हैं, केक काटो, लेकिन मुंह पे लगाए तो फिर और कुछ काट डालो। अबे मुंह पे क्यों लगाओगे, मुंह पे केक लगाने वाली चीज है। और फिर आजकल एक नई प्रथा चली है मारने की। पागल हो, ये कौन सी खुशी मना रहे हो तुम? अरे एंजॉइंग, पागल हो, एंजॉइंग। पत्थर उत्तर रखा करो, एक मोरन निकाल कर मारा खींचेगी। उल्टी सीधी प्रथाओं का विरोध करो। पता नहीं कौन कह दिया। यह देखकर सीखना। अपनी सपने किसी को मत बताओ, अपनी महत्वाकांक्षा किसी को मत बताओ, बताओ ही मत, मस्त रहो अपने में। सूरज सुबह नॉक थोड़ी करता है, जब वो चमकता है तो दुनिया खुद ही उसकी तरफ देखती है। अब जब तुम्हारी शादी हुई, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, या तुम्हारा कोई बहुत पक्का दोस्त है, अच्छी चीजों को कभी समाज में एक्सपोज मत करो। शादी हुई, अब आमतौर पर लोग एक दूसरे को प्रेम दिखाते हैं, एक गिलास में 2 स्ट्रॉ डाल के पी रहे हैं। अगल बगल वालों को दिल में दर्द होता है कि अच्छा बेटा, तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसको सबसे ज्यादा विरोध करो पब्लिक में, तुमको कोई नहीं भड़काएगा। कुछ चीजों को कभी शो मत करना, शो करके मत करना। ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना, प्रेम शो मत करना। समाज को बर्दाश्त ही नहीं होता। अभी तुम 10 घंटा पढ़ो, अगल बगल वाले इंटरेस्ट में आ जाएंगे अगर देख रहे हैं तो। इसीलिए शमशान के लिए इतनी कहानियां उड़ाई गई, क्योंकि ये जो हिंदुस्तानी ध्यानी थे, तो जब ये ध्यान वान करते थे तो आम पब्लिक आके कोई कुत्ते की हड्डी फेंक गया, कोई पत्थर मार गया, तो फिर इन लोगों ने शमशान में बैठ के ध्यान करना शुरू किया। तो अब शमशान में की कहानियां बना दी, वहां रात में पायल की आवाज आती, और जो शमशान के केयर टेकर हैं उनके बच्चे दिन रात वहीं रहते हैं, उनको तो नहीं आती। चाहे मुसलमान शमशान हो चाहे हिंदू हो, उनका केयर टेकर फैमिली वहां रहती है ना। हमारा स्कूल है फातिमा स्कूल गोंडा में, तो हमारे स्कूल के जस्ट बगल में मुस्लिम कब्रिस्तान है। तो जो कब्रिस्तान के केयर टेकर थे, उनके बच्चे उसी कब्रों पे खेलते थे। तुमने एक बार उस केयर टेकर से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपको डर नहीं लगता? बोला भैया डर तो जिंदा आदमी से लगता है, ये तो सब बेचारे मर गए।